जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6। द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो किसने सेतु का काम किया था यहाँ दोस्तों? तो वो किया था राष्ट्रकूट वंश ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, राष्ट्रकूट वंश ने। सेकेंड नंबर प्रश्न है, संतरिक्षित और दीपांकर कौन थे? संतरिक्षित और दीपांकर कौन थे? तो ये जो थे दोस्तों ये बौद्ध विद्वान थे। संतरिक्षित और दीपांकर जो थे बौद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से जो रखी गई थी दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में 1931 में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में इस तरह की मांग रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है और बिहार में जिलों की संख्या 38 है। छठा नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होती है। बिहार में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? तो समस्तीपुर में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन को पहचानना है। तो बिहार राज्य के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही कथन हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा बिहार का परिवार का आकार 5.5 है। बिहार में परिवार का आकार 5.5 है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, कोहिमा निम्न में से किसकी राजधानी है? तो कोहिमा किसकी राजधानी हो जाएगी? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? तो जफरनामा की रचना किस सिख गुरु ने की है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा की रचना की है। 10वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? NH-45 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एडल्ट्स भी कहलाता है? तो हाउस ऑफ एडल्ट्स यहाँ पर कौन कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य डैश में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। 13वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों, वहीं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेट नंबर 6 प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न, किस राज्य में अलग करके मेघालय को बनाया गया? किस राज्य को अलग करके मेघालय का निर्माण किया गया? तो ये असम को अलग करके मेघालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 16 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? तो 16 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में शिक्षा अधिकार जोड़ा गया
मौलिक अधिकार की बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51 का कॉम है और भाग 4 का कॉम है, ठीक है। तभी 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में। तो वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य की बात करें तो टोटल 11 हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलजीव भारत का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा गंगा नदी का डॉल्फिन। गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलजीव है। 18वां नंबर प्रश्न है, किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो मात्र लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। महाजनपद काल में उज्जैन किसकी राजधानी थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महाजनपद काल में उज्जैन अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा साहित्य महोत्सवों में से एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहलाता है जयपुर साहित्य महोत्सव। जयपुर साहित्य महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी हो जाएगी ताप्ती नदी। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी ताप्ती नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पट्टी चित्र चित्रकारी पाई जाती है? तो पट्टी चित्र चित्रकारी पाई जाती है कहाँ दोस्तों? तो यह पाई जाती है उड़ीसा में। पट्टी चित्र चित्रकारी उड़ीसा में पाई जाती है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है बेनजीर भुट्टो ने। किसने लिखा है? बेनजीर भुट्टो ने। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का सदस्य है। तो पंचायत समिति का सदस्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति का जो सदस्य होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर फास्ट डिवीजन बिहार सचिवालय के लिए यहाँ पर हो रहा है। बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों ये किस महाद्वीप में हो जाएगा? गोबी मरुस्थल हो जाएगा एशिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। 27 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? तो पंचायती राज संस्था भारत के किस राज्य में नहीं है दोस्तों? तो यह मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज क्षेत्र के बारे में चर्चा है? तो राज्य के नाम तथा संघ क्षेत्र के बारे में चर्चा पहली अनुसूची में है। किसमें है? पहली अनुसूची में है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो ये भी बात हम लोगों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो वो अशोक थे दोस्तों। मौर्य वंश का पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाया वह अशोक थे। 31 नंबर प्रश्न है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत होता था बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत? बंगाल प्रांत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पृथ्वी किसने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? तो पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ है? तो हेमिस गोप्पा नामक मठ जो है दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? हेमिस गोप्पा ये लद्दाख में हो जाएगा। हेमिस गोप्पा नामक मठ लद्दाख में हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न, महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 150 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो महावीर की जो है दोस्तों वो यह कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, गुजरात में महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में वह उपस्थित है वल्लभी, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह कहाँ है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है। 38वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा सहकारिता। सहकारिता जो है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं। 39 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो संभाल भी लिया है दोस्तों। ठीक है। तो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़ जो हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ओपेक के सदस्यों में से इसमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ओपेक का इसमें सदस्य जो है नाइजीरिया नहीं होगा। ओपेक का ईरान, सऊदी अरब, इराक ये सब सदस्य हैं दोस्तों, जबकि नाइजीरिया ओपेक का सदस्य नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों यह डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है। डेविड मैकमिलन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, इसे 2021 का दिया गया था दोस्तों। बात करें 2022 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है? कैरोलिन आर बटोजी, मोर्टन मेल्डन और के बेरी शार्पलेस को। तो 42 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये तबला जो है दोस्तों वाद्य यंत्र वाला तार वाला वाद्य यंत्र नहीं हो जाएगा तबला। ठीक है। तबला को ही ढोलक कहते हैं, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो पंचायतें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 44 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में डैश के संघों की श्रेणी कहते हैं? डैश को संघों की श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहलाता है व्यापारियों को। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी जो हो जाएगी दोस्तों बुडापेस्ट हो जाएगी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? तो ये छोटे छोटे जो पिंड हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं दोस्तों और छोटे छोटे पिंड होते हैं और इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम क्या है? तो महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सियाल। सियाल महाद्वीपीय संहिता के परपटी का नाम सियाल कहते हैं। सियाल से ऊपर सीमा, सीमा से ऊपर नीपे। ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 48 नंबर प्रश्न है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो अफगान भारत मित्रता बांध जो कहलाता है शल्मा बांध कहलाता है। शल्मा बांध जो है अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। सहतूत बांध भी भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, हौज खास किला किस भारतीय शहर में है? तो हौज खास किला जो है दोस्तों यह दिल्ली शहर में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, उस जगत का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है दोस्तों? तो कोर्ट में। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? यानी कि बैडमिंटन का खेले जाने वाले जगह को कोर्ट कहते हैं। 1 नंबर प्रश्न, अब साइंस के 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को कहते हैं दोस्तों सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का कारण
त्वरण क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा, त्वरण घटेगा, तो क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति की आभासी वजन क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति का आभासी वजन जो होगा दोस्तों वास्तविक वजन से अधिक तथा निश्चित मान के साथ, वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो है कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है, तो संवहन किस में नहीं होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संवहन जो है फिलामेंट लैंप के ग्लास को गर्म करने में जो निर्वात होता है उसी में संवहन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वांटम संख्या अगर बढ़ जाए दोस्तों तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पारदर्शी सामग्री की अपवर्तनांक क्या होता है, तो एक पारदर्शी जो है सामग्री का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होगा, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक इनमें से कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक गैस का जो है प्राथमिक घटक हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है। 59 नंबर प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्ष गति निम्न में स्वतंत्र होती है, तो किसमें स्वतंत्र होती है दोस्तों, तो ये जो है उपग्रह के द्रव्यमान में स्वतंत्र होती है। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्ष गति जो है उपग्रह के द्रव्यमान में स्वतंत्र होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो प्रस्तावित मानक शोर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डेसिबल। क्या हो जाएगा, 45 डेसिबल। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताप सुघट्य के लिए एक उदाहरण की पहचान करें, तो ताप सुघट्य के लिए जो है दोस्तों ये पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल एसीटेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए आए तो आपको सूचना मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण नहीं है, तो वास्तविक विलयन का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं हो जाएगा, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, सामूहिक वन क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक कौन है, तो सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है दोस्तों सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, क्षार में फिनोफ्थलीन का रंग होता है, तो क्षार में फिनोफ्थलीन का जो रंग हो जाएगा दोस्तों ये गुलाबी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है, तो इनमें से संक्रमण धातु कौन सी नहीं हो जाएगी, तो संक्रमण धातु जो है दोस्तों निकेल नहीं हो जाएगी। संक्रमण धातु निकेल जो है संक्रमण धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, BCG निम्न में से एक वैक्सीन है, तो यक्ष्मा यानी कि टीबी का वैक्सीन है। BCG है यक्ष्मा यानी कि टीबी का वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है, तो कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है दोस्तों, तो 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श संबंधक संपर्क निषेध दिखाती है, संपर्क निषेध दिखाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो पत्तियों के मुरझाने के लिए जो जिम्मेदार कारक है दोस्तों वह हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार एब्सिसिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है, तो पुनर्जनन की शक्ति किसमें होती है दोस्तों, यकृत में। पुनर्जनन की शक्ति किसमें होती है, तो यकृत में पुनर्जनन की शक्ति होती है। 70 नंबर प्रश्न है, ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है, तो ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ जो बीमारी होती है दोस्तों यह होता है एंडीज मच्छर के काटने से। एंडीज मच्छर के काटने से ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट
का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो कि ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये तापीय अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल जो है इनमें से किसका मिश्रण हो जाएगा दोस्तों? तो 30% जस्ता और 70% तांबा। पीतल जो है तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? मेलानिन। मेलानिन हमारे जो त्वचा का रंग होता है, हमारे बालों का, त्वचा का और आंखों का जो रंग होता है मेलानिन पिगमेंट पर डिपेंड करता है और उनके लिए उत्तरदायी मेलानिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, उस प्रकार के पोषक का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 74 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतजीवी पोषक। मृतजीवी जो पोषक होते हैं दोस्तों अपना पोषक मृत और विघटनशील पदार्थों पर यानी मृत जीव जंतु पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? अकशेरुकी इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह आर्थ्रोपोड जो है दोस्तों अकशेरुकी हो जाएगी। आर्थ्रोपोड जो है दोस्तों अकशेरुकी हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने देखा रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6। रुक्मणी प्रकाशन का यानी कि द प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और अपनी उपस्थिति बताने के लिए एक लाइक बटन ज़रूर दर्ज करें दोस्तों, ताकि हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए वीडियो ला सके दोस्तों। आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। एडुटेरिया का 5000 प्लस वाला बुक भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है और एडुटेरिया का नया करंट अफेयर भी आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।